नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से पहले हमने अंग्रेजी वर्णमाला की 2 क्लास कर ली है, तो आज हम लेके आए हैं अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट 3। तो अंग्रेजी वर्णमाला के पार्ट 3 में आपको क्या बताया जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के। तो देखिए क्या होता है शब्दकोश। पहले चलते हैं प्रश्न की ओर और देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और फिर सही विकल्प को चुनिए। विकल्प क्या है? देखिए विकल्प दिए गए हैं 12435, तो दोस्तों ये आपके सामने विकल्प दी है, हमें इनको चुनकर आंसर देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द कहाँ आएगा। शब्दकोश की बात करें तो शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश होता है, जैसे दोस्तों हमारी अटेंडेंस हुआ करती थी क्लास में, तो वहाँ स्टार्टिंग हमेशा जो नाम ए से बनते थे, सबसे पहले रोल नंबर उनका आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर ए ही है और ए के अनुसार ही पहले ए से बनने वाले नाम, फिर बी से बनने वाले नाम, फिर सी से बनने वाले नाम, तो इस प्रकार से जेड तक के सभी नाम आ जाते थे। जैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो रोल नंबर था वो अनुज का ही आता था। किसका? अनुज का। उसके बाद जो बी से नाम रहा होगा, कोई भानु प्रताप रहा होगा कि बी से जिसका नाम आएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यानी कि शब्दकोश के अनुसार अनुज के बाद ही आएगा। जैसे अगर हम बात कर ले इससे पहले एक प्रश्न की, और प्रश्न क्या है कि शब्द दिए गए हैं आपको बनाना, मैंगो, पैरोट और बात करें डॉग, तो कह दे कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी आता है या एम या पी और या डी। तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से सबसे पहले कौन आता है? बी। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? बनाना। उसके बाद कौन आएगा? डी। तो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? डॉग। उसके बाद एम या पी में से कौन आएगा? तो हमारे कोड वर्ड याद है कि एम का कोड 13 है और पी का 16। तो पहले कौन आएगा? एम, यानी कि तीसरे स्थान पर एम आएगा और लास्ट के स्थान पर हमारा पैरोट आ जाएगा। तो इसके अनुसार हम विकल्प चुनेंगे या विकल्प बनाएंगे। कैसे? कि पहले स्थान पर कौन आएगा? बनाना, और वो कहाँ रखा है? पहले ही स्थान पर। दूसरे पर कौन आएगा? डॉग, और वो कौन सा है? चौथे स्थान पर। तीसरा मैंगो, वो कहाँ है? दूसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर कौन आएगा? पैरोट, वो कहाँ रखा है? तीसरे स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14, 23। तो इसी प्रकार से हम अपने प्रश्न का आंसर देंगे। और क्या दिया गया है प्रश्न? चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और फिर सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों अब तक तो हमारे पास क्या था? बी फॉर बनाना दे दिया, पी फॉर पैरोट दे दिया, डी फॉर डॉग दे दिया था, पी यानी कि अलग अलग अक्षर के अनुसार शब्द दिए गए थे, जिन्हें हम जानते थे कि बी पहले आता है, डी उसके बाद आता है, पी उसके बाद आता है, तो डायरेक्ट दे दिया था। लेकिन अब की बार समस्या क्या हुई कि हमें चेक करना है सारे के सारे जो शब्द है वो एम से स्टार्ट हुए हैं। तो अब हम नहीं बता सकते कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम अक्षर है यानी कि पहले स्थान पर एम है तो उसको सारी जगह से कट कर देंगे, और एम को कट करने के बाद उसके बाद जो अक्षर दिया है उसके अनुसार आंसर देंगे। तो देखियो अब कौन बचा? एक तो आई बचा 2 जगह, उसके बाद वाई बचा, उसके बाद यू। तो अब चेक करेंगे आई वाई यू में से पहले कौन आएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं आई का कोड क्या होता है? आई का कोड होता है 9, वाई का कोड होता है 25 और यू का कोड होता है 21। तो जब
कोड 9, 25 और 21 होगा, तो इनमें चेक करेंगे सबसे पहले कौन आएगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले आई आएगा। तो देखते हैं दोस्तों आई कहाँ पे है, आई पहले वाले में है और दूसरे वाले में। तो इससे पता चलता है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन आएगा, या तो मिरर आएगा या मिरेकल आएगा। यानी कि पहला और दूसरा जो शब्द रखा है उन्हीं में से कोई पहले या दूसरे पर आएगा। लेकिन पहला या दूसरा कंफर्म कैसे करेंगे, इसके बाद वाला जो अक्षर दिया गया है आई को भी कट कर देंगे। उसके बाद कौन है, दोनों जगह आर दिया गया है, आर से भी नहीं बता सकते, लेकिन इसके बाद हमें पता यहाँ आर तो यहाँ ए, और पहले कौन आएगा ए, तो पहले स्थान पर आ जाएगा मिरेकल और दूसरे स्थान पर आ जाएगा मिरर। हम जानते हैं आई के बाद कौन आएगा, आई के बाद आएगा यू, और यू कहाँ है, यू सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, और जब सिर्फ एक ही जगह है तो तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा एम फॉर मग का। तो चौथे स्थान पर कौन आएगा, हम जानते हैं दोनों जगह वाई है तो वाई कट कर देंगे, एस है तो एस को भी कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ ई है और यहाँ टी दिया गया है। और दोस्तों हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले यानी कि टी और ई की बात करें तो पहले ई आएगा, तो ई का स्थान हो जाएगा चौथा और इसका स्थान हो जाएगा पांचवा। तो दोस्तों अब विकल्प का चयन कैसे करेंगे उसका ध्यान रखना बस। कई बार हम विकल्प को डायरेक्ट ही आंसर दे देते हैं कि 2, 1, 4, 3, 5 यानी कि 21, 435, लेकिन दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये तो मैच हो ही जाता है और ऑप्शन भी दिया गया है जबकि ये गलत होता है। तो चेक करेंगे पहले स्थान पर कौन आया, पहले स्थान पर आया दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन आया, दूसरे पर आया पहला, तीसरे स्थान पर चौथा, और बात करें चौथे स्थान पर तीसरा, पांचवें स्थान पर आ गया आपका पांचवा। तो कौन सा विकल्प मैच होगा, 21, 435 यानी कि विकल्प भी दिए गए प्रश्न का सही आंसर है। कीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया कि ये शब्द दिए गए हैं और इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे आपको विकल्प का चयन करना है। विकल्प दिए गए हैं 32, 154, इनमें से कोई नहीं अर्थात नन। तो देखिए अभी बताया था कि सबसे पहले पहला अक्षर देखेंगे और उसके अनुसार चेक करेंगे, लेकिन पहला अक्षर तो 5 के 5 शब्दों में एफ दिया है और उसके अनुसार हम नहीं बता सकते कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में। तो जो भी कॉमन है उसको कट कर देंगे, एफ यू एफ यू एफ यू, क्योंकि इसके अनुसार हम नहीं बता सकते कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में। इसके बाद यहाँ एन दिया गया है और यहाँ आर। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं एन का कोड वर्ड 14 होता है और आर का कोड वर्ड 18 होता है। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, इन दोनों में पहले आएगा एन। तो एन पहले आएगा, एन भी 4 शब्दों में दिया गया है, तो इससे भी नहीं बता सकते कि कौन सा पहले स्थान पर आएगा, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा और कौन सा चौथे स्थान पर। तो दोस्तों ये चीज तो कंफर्म है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान तो इन्हीं का है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये 5वें स्थान पर आएगा, यानी कि एन पहले तो आर बाद में। तो एन पहले दिया गया, ये चारों शब्द पहले, तो आर वाला शब्द बाद में आएगा। अब हम चेक करेंगे कि एन वाले शब्द कौन सा किस स्थान पर आएगा। तो देखिए हमने बताया था जो कॉमन है उनको कट कर देंगे। अब उसके बाद चेक करेंगे, यहाँ दिया गया के जी डी एन, तो अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। कोडवर्ड के अनुसार चेक करेंगे। देखियो के का कोड 11, जी का कोड 7, डी का कोड 4 और एन का कोड 14। तो देखिए दोस्तों इनमें पहले कौन आएगा, पहले आएगा डी। तो जब पहले डी आएगा पहले स्थान पर हो जाएगा हमारा फंड। दूसरे स्थान पर 4 के बाद जी, तो दूसरा स्थान हो जाएगा फंगस का। तीसरे स्थान की बात करें तो पहले के आएगा, तो ये तीसरे स्थान पर और जो बच गया वो
चौथे स्थान पर। तो दोस्तों अब विकल्प का चयन करेंगे, डायरेक्ट 32 145 आंसर नहीं देंगे। ये बात पहले प्रश्न में भी बताई है और अब भी बता रही है। चेक करेंगे पहले स्थान पर कौन आएगा, पहले स्थान पर आएगा तीसरा। दूसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा दूसरा। तीसरे स्थान पर कौन आएगा, पहला। और चौथे स्थान पर कौन आएगा, चौथा। पांचवें स्थान पर कौन आएगा, पांचवा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 32 145, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है यूनिसन, यूनाइटी, यूनाइट, यूनियन, यूनिक को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हमें बताया है कि अगर कॉमन अक्षर दिए गए हैं या सेम अक्षर दिए गए हैं तो उनको कट कर देंगे और उसके बाद जो भी अक्षर होगा उसके अनुसार आंसर देंगे। देखियो UNI, 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 इनके अकॉर्डिंग हम कभी भी नहीं बता सकते कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में। लेकिन इसके बाद हमें पता कौन है, S, फिर TOQ, और हम जानते हैं S का कोड वर्ड 19, T का 20, O का 15 और Q का 17। तो इनमें पहले कौन आएगा, O। तो जब पहले O आएगा 15, 17, 19, 20, तो सबसे पहले O को चेक करेंगे तो पहला स्थान किसका हो जाएगा, O वाले का। इसके बाद कौन आएगा, Q, तो दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, Q वाले का। तीसरा स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा S। तो देखिए S कहाँ है, तो इसका स्थान हो जाएगा तीसरा। और चौथा पांचवा चेक करेंगे इन दोनों में से। तो T के अकॉर्डिंग हम चौथे पांचवे का आंसर नहीं दे सकते, तो देखिए T को कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ E बचा और यहाँ Y, और हम सब जानते हैं पहले E आएगा तो चौथा स्थान इसका। और बात करें पांचवें स्थान की तो पांचवें स्थान पर आ जाएगा ये। तो दोस्तों अब देखिए विकल्प किस प्रकार से बनेगा। तो विकल्प बनेगा हमारा कि पहले स्थान पर कौन आएगा, पहले स्थान पर आएगा चौथा। दूसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा पांचवा। तीसरे स्थान पर पहला, चौथे स्थान पर तीसरा और पांचवें स्थान पर कौन आएगा, पांचवें स्थान पर आएगा दूसरा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 45 132। कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपको मिलेगा 35 412। क्या बताया, 35 412। ऑप्शन बी मिलेगा 45 132। सी मिलेगा इसी टाइप से 54 132 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले प्रश्न में भी बताया था कि डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। अगर हम इन्हीं को देखें तो क्या बनता है 35 412। और दोस्तों ये आपको ऑप्शन ए में ही मिलेगा जो कि एक गलत आंसर है। इसलिए कह रही है यहाँ से चेक करेंगे कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, पहले स्थान पर आएगा चौथा। दूसरे स्थान पर कौन आएगा, पांचवा। तीसरे स्थान पर कौन आएगा, पहला। चौथे स्थान पर कौन आएगा, तीसरा। और पांचवें स्थान पर कौन आएगा, दूसरा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा 45 132 न कि 35 412। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कुछ शब्द दिए गए हैं आपके सामने और इनको शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो अभी बताया था शब्दकोश के अनुसार कैसे लगाएंगे, जो भी कॉमन अक्षर है पहले उनको कट कर देंगे। और हमें पता है 5 के 5 शब्दों में ए कॉमन दिया गया है, जिससे हम नहीं बता सकते कौन पहले आएगा और कौन बाद में। इसके बाद कौन है, पी, पी, पी और एन। और हम जानते हैं एन का कोड 14 होता है और पी का 16। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा एन। और जब पहले एन आएगा तो हम कह सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन आएगा, पहले स्थान पर आएगा एनिवर्सरी। और उसके बाद दिए गए चारों शब्दों का क्रम हम नहीं बता सकते एन के अनुसार, तो सॉरी पी के अनुसार। अब पी को कट करेंगे तो ये तो हम जानते ही है जब पहला स्थान इसका है तो उन सब का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान होगा। और वो किस प्रकार से चेक करेंगे उसको चेक करेंगे इसके बाद में आने वाले कॉमन
अक्षर को ख़त्म करके, P को ख़त्म कर देंगे, इसके बाद फिर P, इसको भी ख़त्म कर देंगे और इसके बाद बचा R और L। और हम जानते हैं L के कोड 12 और R का कोड 18, तो पहले कौन आएगा? L। तो दूसरा स्थान किसका होगा? दूसरा स्थान होगा चौथे शब्द का। किसका? चौथे शब्द का। तो अब बचा कौन? तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान, और उसको हम R के अनुसार नहीं दे सकते, तो यहाँ से R कट कर देंगे। उसके बाद बचा E। हम जानते हैं E का कोड 5 होता है और O का कोड होता है 15। तो O का कोड 15 होता है, पहले कौन आएगा? पहले आएगा E, और जब E पहले आएगा तो तीसरे स्थान पर आ जाएगा पहला शब्द। चौथा और पांचवा स्थान होगा इनमें, तो इनमें से O को कट कर देंगे। इसके बाद चेक करें, A पहले आएगा तो ये चौथा, और B बाद में आएगा तो ये पांचवा। तो अब देखिए विकल्प किस टाइप से बनेगा। 34,521 आंसर नहीं देंगे, चेक करेंगे पहले स्थान पर कौन? पहले स्थान पर आएगा पांचवा, दूसरे स्थान पर चौथा, तीसरे स्थान पर पहला, और चौथे स्थान पर दूसरा, और पांचवें स्थान पर तीसरा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 54,123 हमारा विकल्प राइट है, न कि 34,521। तो इसलिए कह रही है दोस्तों बार बार कि इसको डायरेक्ट आंसर न दे, चेक करेंगे पहले कि कौन पहले स्थान पर आएगा और कौन दूसरे स्थान पर। जितने भी शब्द हैं सभी के सभी शब्दों को चेक करेंगे। एक बार फिर से बताते हैं। तो हमने बताया कि सबसे पहले जो कॉमन अक्षर दिया गया है उसको स्किप कर देंगे या कट कर देंगे, यानी कि हम ए के अनुसार नहीं बता सकते कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में। हम जानते हैं ए के बाद यहाँ पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, और यहाँ एन दिया गया है, और इनमें से पहले एन आएगा। तो सीधी सी बात है पहले एन, यानी कि पहला स्थान एन का, और उसके बाद पी का स्थान होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसको भी इसी प्रकार चेक करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो इसको भी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। जब शब्दकोश के अनुसार लगाना है तो अभी बताया था जो कॉमन है, देखियो PRO 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 PRO, तो इसको खत्म कर देंगे और इसके बाद जो भी अक्षर दिए गए हैं उनके अनुसार चेक करेंगे। तो क्या दिया गया है? टी के बाद SPV। तो हम जानते हैं टी का कोड कितना? 20, एस का 19, पी का 16 और वी का 22। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा P फॉर पैरोट, क्योंकि इसका कोड है 16। तो P पहले आएगा। P कहाँ है? P केवल एक ही जगह है, तो इसका स्थान हो जाएगा पहला। अगर बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा? दूसरे स्थान पर आएगा S, और S कहाँ है? S दिया गया है दूसरे और पांचवें शब्द में। तो हम देखेंगे कि पांचवा कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा। S को भी कट कर देंगे यहाँ से। तो उसके बाद कौन है? P और T, और हम जानते हैं P का कोड 16 होता है और T का 20। तो पहले कौन सा आएगा? ये, यानी कि पहला, और इसके बाद दूसरा, और इसके बाद तीसरा। तो इसके बाद बचे दोस्तों हमारे पास पहला और चौथा शब्द। अब इसमें चेक करेंगे कौन चौथे स्थान पर आएगा और कौन पांचवें स्थान पर आएगा। यहाँ टी और यहाँ वी, और हम जानते हैं पहले कौन आएगा? टी, यानी कि 1 2 3 क्रम हो चुके हैं। तो इसके बाद 4, और जो बचा वो आएगा पांचवें स्थान पर। तो देखिए दोस्तों क्या हमारा आंसर बनेगा। अब हमारा आंसर बनेगा, पहले स्थान पर कौन आया? पहले स्थान पर आया तीसरा शब्द, दूसरे स्थान पर आया पांचवा शब्द, तीसरे स्थान पर आया दूसरा शब्द, और चौथे स्थान पर आया पहला शब्द। अगर बात करें पांचवें स्थान की, तो पांचवें स्थान पर आया चौथा शब्द। तो दोस्तों हमारा आंसर बनेगा 35,214, न कि 43,152। ठीक है, कीजिए। अगला प्रश्न ये।
तो इन शब्दों को भी हमें शब्दकोश के अनुसार लगाना है, और शब्दकोश के अनुसार कैसे, जो भी कॉमन है पी एल पी एल पी एल पी एल, उसके बाद ए ई। तो हम जानते हैं ए और ई में पहले कौन आता है, ए, तो इसका मतलब है पहले कौन आएगा, ये वाला ये और लास्ट में कौन आएगा, ई। तो दोस्तों ये तो कन्फर्म ही है कि ये आएगा लास्ट में, यानी कि 5वें स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान होगा इनमें से किसी का। और उसको कैसे चेक करेंगे, ए को खत्म करेंगे इसके बाद, और ए के बाद जो भी अक्षर दिया गया है उसके अनुसार आंसर देंगे। यहाँ देखिए सी, यहाँ वाई, यहाँ आई और एन। तो हम जानते हैं एन का कोड कितना 14, आई का 9, वाई का 25 और सी का 3। तो पहले कौन आएगा, सी। तो सी कहाँ है, ये, तो पहला स्थान 5वें शब्द का। अगर बात करें दूसरा स्थान सी के बाद आई कहाँ है, तो दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान एन 14, एन कहाँ है, ये, तो जो बचा वो चौथे स्थान पर। और विकल्प कैसे मिलेगा वो हम लोग जानते ही है। देखिएगा विकल्प, पहले स्थान पर कौन, 5वां शब्द। बात करें दूसरे स्थान की, दूसरे स्थान पर कौन, दूसरा शब्द। तीसरे स्थान पर कौन, तीसरे स्थान पर आएगा पहला शब्द, और चौथे स्थान पर चौथा शब्द, और 5वें स्थान पर तीसरा शब्द। तो आंसर क्या होगा 52 143 कीजिए, न कि 32 541। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो अब की बार टोटल सभी का कर्म न पूछकर केवल और केवल पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो यानी कि जैसे पहला प्रश्न किया था इससे पहले, तो उसी के अनुसार शब्दकोश के अनुसार लगाएंगे इनको, और सिर्फ आंसर देंगे जो तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन है, एस, तो जो भी कॉमन है उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद ओ एच एन, और हम जानते हैं ओ का कोड 15, एच का कोड 8 और एन का कोड 14। तो पहले कौन आएगा, एच, और एच कहाँ है, एच केवल और केवल 2 शब्दों में दिया गया है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा स्थान इन्हीं दोनों का होगा। तो कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा, वो एच को खत्म करने के बाद पता चलेगा। और एच के बाद है ए और ओ, तो पहले कौन आएगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, ओ। तो पहला दूसरा स्थान तो इनका पक्का हो जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे एन और ओ में पहले कौन आएगा, एन, तो एन कहाँ है, एन यहाँ दिया गया है, तो तीसरा स्थान इसका। और चौथे स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर ये। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा स्नूकर। क्या बताया, स्नूकर। तो डायरेक्ट आंसर देंगे SNOOKER, यानी कि तीसरे स्थान पर आएगा स्नूकर। कीजिए, तो विकल्प में दोस्तों ऐसे ही मिलेगा। विकल्प ए मिलेगा सोक्स विपन, विकल्प बी सोक और सी शार्प और डी स्नूकर। तो इसके अनुसार ही विकल्प मिलेंगे चारों, और इन्हीं में से बताना है तीसरे स्थान पर कौन आएगा, स्नूकर। अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। तो अभी बताया जो भी कॉमन है पहले उसको खत्म करेंगे। और कॉमन क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, और इसके बाद क्या है सी एस एन, और पहले कौन आएगा, सी। हम सब जानते हैं पहले सी, उसके बाद एन और उसके बाद एस। तो दोस्तों पहले सी और सी बी में कौन सा पहले आएगा उसको चेक करेंगे, सी खत्म कर देंगे। और इसके बाद हमें पता के का कोड 11 और यू का कोड 21। तो पहले कौन आएगा, के, उसके बाद
यू, तो पहला और दूसरा स्थान हो जाएगा पहले दूसरे शब्दों का। इसके बाद चेक करेंगे तीसरे चौथे में कौन तीसरे स्थान पर आएगा और कौन चौथे स्थान पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ एन दिया गया है और यहाँ एस, तो एन और एस में हम अच्छी तरह जानते हैं पहले एन आएगा और उसके बाद आएगा एस। तो चौथे स्थान पर कौन आएगा, चौथे स्थान पर आएगा ए बी ए एस एच। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार मध्य में आएगा। और मध्य का मतलब क्या है, यहाँ दिए गए 5 शब्दों में कौन सा बीच में आएगा, अर्थात बीच तीसरे स्थान पर कौन आएगा। क्या पूछा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो देखते हैं दोस्तों तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द दिए गए शब्दों में से आएगा। तो देखिए जो कॉमन है उसको खत्म कर देंगे, टी आर टी आर टी आर टी आर, और इसके बाद क्या है ए आई। और हम सब जानते हैं पहले कौन आएगा, ए, क्योंकि ए का कोड 1 और आई का कोड 9। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान तो इनका होगा और उसके बाद जो आएगा वो लास्ट में आएगा। तो कह सकते हैं लास्ट का स्थान किसका होगा, लास्ट का स्थान होगा 5वें शब्द का। तो इसके बाद चेक करते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान किस प्रकार से किस शब्द का आता है। तो देखिए इसके बाद जो कॉमन है ए को खत्म कर देंगे, उसके बाद एन भी कॉमन है इसको भी खत्म कर देंगे, एस कॉमन है तो इसको भी खत्म कर देंगे, और उसके बाद बचा एफ और पी। और दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं एफ और पी में कौन पहले आएगा, एफ और पी में एफ पहले आएगा। और एफ में भी कौन सा शब्द पहले आएगा, एफ खत्म कर देंगे, उसके बाद बचा ई और ओ। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले ई ओ में से कौन आएगा, पहले आएगा ई, तो इसका स्थान हो जाएगा पहला, और उसके बाद आएगा ओ का स्थान हो जाएगा दूसरा। तो दोस्तों अब चेक करते हैं तीसरा और चौथा स्थान किसका होगा। तो यहाँ से P खत्म कर देंगे, यहाँ से भी यहाँ बचा O और यहाँ L। और दोस्तों हम जानते हैं L का कोड होता है 12 और O का कोड होता है 15। तो L 12 वो इससे पहले आएगा, यानी कि 1 2, तो इसका स्थान कितना होगा 3, और जो बचा उसका स्थान होगा चौथा। तो दोस्तों मध्य में आने वाला शब्द कौन सा होगा, जो तीसरे स्थान पर आएगा, अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस टाइप से, और मध्य का होगा तीसरे स्थान वाला। और तीसरा स्थान किसका है, ट्रांसप्लांट का। तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, तीसरे स्थान पर आएगा ट्रांसप्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा TRANSPLANT, ट्रांसप्लांट। ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसफार्मर और डी ट्रांसप्लांट। इन्हीं 5 शब्दों में से 4 शब्द आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा, यानी कि पहले स्थान पर आएगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले जो भी कॉमन है P उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद A भी कॉमन है तो A को भी खत्म कर देंगे, और उसके बाद R S। और दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं R का कोड 18 है और S का कोड 19 है। तो सबसे पहले R वाले, यानी कि R वाले चारों शब्द पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर आएंगे, और उसके बाद आपका बचा हुआ S वाला शब्द लास्ट में, यानी कि 5वें स्थान पर चला जाएगा। तो दोस्तों अब चेक करते हैं कौन पहले भी आता है और कौन दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर आता है। देखिए कौन, जो भी कॉमन है R को खत्म कर देंगे, उसके बाद T और L। और हम जानते हैं L का कोड 12 होता है और T का कोड 20 होता है। तो दोस्तों L पहले आएगा, यानी कि पहला स्थान L का हो जाएगा, और उसके बाद T। तो देखियो T से T खत्म, इसके बाद तीनों जगह I से I खत्म। अब यहाँ बचा C और यहाँ T। तो दोस्तों पहले कौन आएगा, C, और C में भी कौन सा पहले आएगा, तो यानी कि दूसरा और तीसरा स्थान हो जाएगा C वाले शब्द का। किसका, पहला स्थान हम जानते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा किसका, C का, C से C खत्म, I
यहाँ बचा आई और यहाँ एल। तो दोस्तों आई का कोड कितना होता है, आई का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 12। तो पहले कौन सा आएगा, आई, यानी कि पहले के बाद दूसरा और ये तीसरा, और जो बचा वो चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से बताते हैं। देखियो सबसे पहले पी ए कॉमन था वो खत्म करा, उसके बाद आर एस की बात करें तो हम जानते हैं एस बाद में आएगा, तो पहला दूसरा तीसरे चौथे स्थान पर ये शब्द आएंगे और बचा हुआ दूसरा शब्द हमारा 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने चेक करा यहाँ भी टी कॉमन, यहाँ भी टी, यहाँ भी आई कॉमन, यहाँ भी आई, लेकिन इसके बाद यहाँ टी आया और यहाँ सी, तो हम जानते हैं सी पहले आएगा और टी बाद में। तो दोस्तों इनका क्रम किस अनुसार सजेगा, पहले स्थान पर तीसरा, लेकिन पूछा गया कि पहले ही स्थान पर कौन आएगा, तो आंसर दे देंगे PARLOUR। कीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, अर्थात दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प ऊपर दिए गए शब्द के अक्षरों से बन पाएगा, अर्थात में अक्षर किस विकल्प में मौजूद है, ये पूछा गया। तो देखिए किस विकल्प में वे इस शब्द के दिए गए सभी अक्षर मौजूद हैं। पहला विकल्प चेक करते हैं, ए क्यों, तो यहां भी ए क्यों, देखिए दोस्तों ए और क्यों यहां भी है, ए क्यों यू, तो यहां भी ए क्यों यू। उसके बाद फिर ए, तो फिर ATIC, तो पहला ही विकल्प दिए गए शब्द के अक्षरों से बन जाता है। दूसरा भी चेक करते हैं, DRASTIC, तो देखियो DRAS, ऊपर दिए गए शब्द में एस नहीं दिया गया, तो इसलिए विकल्प दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प 2 नहीं बन पाएगा। तीसरा विकल्प चेक करते हैं, ARCTIC, तो देखिए AR भी दिया गया, तो यहाँ भी AR, उसके बाद C भी दिया गया, TI भी दिया गया, और उसके बाद फिर C, और देखिए दोस्तों यहाँ C केवल और केवल एक है, जबकि यहाँ 2 C है, तो इसलिए विकल्प तीसरा भी गलत हो जाएगा। अगर कोई अक्षर दिए गए विकल्प में 2 बार आता है तो वो दिए गए शब्द में भी 2 बार होना चाहिए। क्या बताया कि अगर कोई अक्षर विकल्प में 2 बार आता है तो वो दिए गए शब्द में भी 2 बार होना चाहिए। अगर विकल्प में दिया गया अक्षर 3 बार आता है तो विकल्प में भी 3 बार होना चाहिए। तो देखिए बचा विकल्प डी, उसको भी चेक करते हैं, TRA, तो तीनों मैच हो जाते हैं, डी भी है, उसके बाद ई, तो देखिए दोस्तों ऊपर दिए गए शब्द में ई नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न था कि कोई शब्द दिया गया है और उसके अक्षरों से दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द बनेगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बन पाएगा। तो हमें चेक करा और देखा कि विकल्प ए ही बन पाता है, विकल्प बी क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ एस दिया गया है और दिए गए शब्द में एस नहीं है। क्या बताया, दिए गए शब्द में एस नहीं है। यहाँ सी 2 बार है, जबकि दिए गए शब्द में सी केवल और केवल 1 बार है। यहाँ TRADER है, डी है, ई नहीं दिया गया, आर भी है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ ई नहीं दिया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि शब्द कंपेनियनशिप से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, अर्थात कंपेनियनशिप के अक्षरों से, क्या इसके अक्षरों से
निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो चेक करते हैं कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए OPEN, OP लेकिन ई नहीं दिया गया, OPN तो है लेकिन दिए गए शब्द में ई नहीं है। चलते दूसरे की ओर, OP, O भी है, P भी है, तो OPI, I भी है, UM लेकिन देखिए कंपेनियनशिप में U नहीं दिया गया तो इसलिए विकल्प दूसरा भी नहीं बन पाएगा। विकल्प सी चेक करते हैं, OPI, OPI तो देखिए तीनों अक्षर मिल जाते हैं। NI तो इसके बाद N भी है, उसके बाद I, देखिए I दो बार है, I और I तो I भी होगा। फिर O तो देखिए O भी दो दिए गए हैं। इसके बाद N और N एक और दो, N भी दो दिए गए हैं तो इसलिए कह सकते हैं विकल्प सी बनेगा। क्या बताया? विकल्प सी बनेगा। यहाँ भी दो है और चेक करें हमने, यहाँ भी O दो है, यहाँ I दो है और यहाँ भी I दो है, यहाँ N दो है तो यहाँ भी N और N दो बार दिया गया है इसलिए विकल्प सी बनेगा। विकल्प डी चेक करते हैं, विकल्प डी में क्या है? विकल्प डी में दिया गया है टी नेशन, जबकि कंपेनियनशिप में टी नहीं है इसलिए विकल्प डी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है शब्द इंटरनेशनल के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल पहला विकल्प ए और यहाँ भी ए, डबल एन तो डबल एन भी है, डबल एन, यू लेकिन इंटरनेशनल में यू नहीं दिया गया तो इसलिए विकल्प ए नहीं बन पाएगा। दूसरा एल ए, क्या बताया? एल ए तो देखियो दोस्तों एल भी है और ए भी है। एम आई इंटरनेशनल में कहीं भी एम नहीं दिया गया इसलिए विकल्प दूसरा भी नहीं बन पाएगा। विकल्प सी चेक करते हैं, यहाँ भी एम दिया गया है और इंटरनेशनल में एम कहीं भी नहीं है तो विकल्प डी इंटरनल तो देखियो INTERNAL तो विकल्प डी बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प डी अर्थात इंटरनल। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए अगला प्रश्न क्या है? शब्द नेबरहुड NEIGHBOURHOOD, क्या बताया? शब्द नेबरहुड के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? DOORS तो देखियो DOOR भी है लेकिन ऊपर दिए गए शब्द में S नहीं है तो इसलिए विकल्प ए नहीं बनाया जा सकता। विकल्प बी चेक करते GEAR, क्या दिया गया? GEAR NEIGHBOURHOOD तो देखिए विकल्प बी चेक करते हैं GEAR तो देखियो ए तो कहीं भी नजर नहीं आया इसलिए विकल्प बी भी गलत है। GEAR जी और ई तो दिया गया है लेकिन ए नहीं दिया गया इसलिए विकल्प बी भी गलत होगा। विकल्प सी चेक करते हैं और सी में क्या है? GOOD गुड तो विकल्प सी चेक करेंगे GOOD देखियो OOD और जी भी दिया गया है तो विकल्प सी बनेगा। विकल्प डी भी चेक करते हैं ROU तो देखिए ROU
इसके बाद GHY, GH, लेकिन दोस्तों दिए गए शब्द में Y नहीं है, इसलिए विकल्प डी भी गलत होगा। तो केवल और केवल विकल्प सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब तक क्या था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और अब की बार दिया गया कि कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि 4 में से 3 ऑप्शन इसमें से दिए गए शब्द के अक्षरों से बनेंगे और एक नहीं बनेगा, उसका चयन हमें करना है। तो देखिए पहला शब्द CAUTION, तो CAU, तो यू नहीं है, तो ऑप्शन ए ही नहीं बनाया जा सकता। आगे भी चेक करेंगे। TRA, देखिए TRACTION, तो विकल्प बी जो है बनेगा। विकल्प सी भी चेक करेंगे। RATION, क्या बताया, RATION, तो RATION विकल्प सी भी बनेगा, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, केवल और केवल विकल्प ए नहीं बनाया जा सकता। विकल्प डी भी चेक करते हैं। TON भी बनाया जा सकता है। तो केवल और केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शब्द ऑटोग्राफ्स के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जोन सा नहीं बनाया जा सकता वही विकल्प सही होगा। चेक करते हैं। पहला GRAPH, तो देखिए GRAPH, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसलिए विकल्प ही गलत है। दूसरा TROUGH, TR, तो देखिए TRO, लेकिन TROUGH, देखिए सारे के सारे हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है, इसलिए विकल्प बी भी गलत होगा। चेक करते हैं विकल्प सी PATHOS, तो देखिए PAT जबकि HOS, तो विकल्प सी भी बनाया जा सकता है, ये भी गलत होगा। विकल्प डी चेक करते GREAT, GRE, तो देखिए GR जबकि ऑटोग्राफ्स में ई नहीं है, तो इसका आंसर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शब्द बुक बाइंडिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पहला BONDING, तो ये तो बनेगा। दूसरा DOING, तो ये भी बनेगा। विकल्प सी DIGGING, क्या बताया, DIGGING, तो देखिए DIGG, तो ऊपर दिए गए शब्द में केवल और केवल एक ही जी है, तो इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर होगा विकल्प सी। विकल्प डी भी चेक करते हैं। DING, N और जी, तो देखिए इसमें भी 2 N है और 2 I, और यहाँ भी 2 I और 2 N दिए गए हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है, इसलिए केवल और केवल विकल्प सी नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न, तो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और क्या दिया गया है। अगला शब्द है अगला प्रश्न है, शब्द काउंटर पार्ट के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट, PRO, तो देखिए PRO, TE,
TECT, तो प्रोटेक्ट तो बनाया जा सकता है, इसलिए ये कट कर देंगे क्योंकि हमें चेक करना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा टेम्पर, TEM, जबकि वहाँ M नहीं दिया गया तो विकल्प भी नहीं बनाया जा सकता। आगे भी चेक करेंगे, TENOR, TENOR, तो ये भी बनाया जा सकता है। TREAT, TREAOT, यहाँ भी 2 T दिए गए हैं तो केवल और केवल विकल्प भी नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मध्य अक्षर ज्ञात करना। दोस्तों कल की क्लास में भी हमने बताया था कि मध्य अक्षर कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो उसमें हमने जो लास्ट में प्रश्न कराया था आपसे, उदाहरण तो ठीक बता दिया था, लेकिन जो दिए गए प्रश्न थे आपके सेम टू सेम यही प्रश्न दिया गया था, वहाँ हमने प्लस के बजाय माइनस का चिन्ह लगा दिया था और इसी के साथ साथ तीनों प्रश्न गलत हो चुके थे। आप में से एक भाई ने आंसर भी दिया था जिसका नाम है ऋतिक गिरी, लेकिन आंसर उसके ठीक है, लेकिन हमने वहां जहां प्लस का निशान लगाना था वहां माइनस का निशान लगा दिया और उसके अनुसार ऋतिक गिरी के आंसर ठीक है, जबकि हमारे अनुसार अगर बात करें प्रश्न की तो वो ठीक नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या गलती की थी हमने बताया था कि अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की ABCDEFGH इस टाइप से, अगर बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से चौथे अक्षर और 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, बीच में कितने अक्षर होंगे, तो दोस्तों बीच के अक्षर बताए थे, दोनों का अंतर और -1, तो कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4 -1 3, तो यानी कि बीच में 3 अक्षर आ जाएंगे। लेकिन मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए हमने बताया था दोनों का योग, किधर से, बाईं ओर से पूछा, तो दोनों का योग और बटे 2, 8 4 12 को 2 से भाग देंगे तो 6, यानी कि बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों हम जानते भी हैं बाईं ओर से छठा अक्षर कौन होता है, F। और अगर चेक करें तो देखियो D और H के मध्य एक इधर छोड़ दिया एक इधर छोड़ दिया, तो मध्य में भी F ही बैठा हुआ है। तो देखियो कहाँ हमने गलती की थी, उस गलती को सुधारेंगे, और दोस्तों उसके लिए सॉरी। देखिए प्रश्न था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 24वें अक्षर तथा दाईं ओर से यानी कि राइट 21वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि दोनों एक ही साइड से चेक करेंगे, या तो लेफ्ट से या राइट से। तो लेफ्ट से 24 यानी कि बाईं ओर से 24, और इसको भी बाईं ओर से बनाएंगे तो 27 में से घटा देंगे और जो भी बचेगा वो बाईं ओर से आएगा। तो देखिए बाईं ओर से 24वें अक्षर और बाईं ओर से 27 - 21 छठे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों ये गलती हमने कर दी थी, बाईं ओर से 24 और 6 का योग और बटे 2, जबकि हमने वहाँ 24 - 6 कर दिया था, तो इसको ठीक कर लेंगे। तो देखियो बाईं ओर से 24 और 6 30 के बटे 2, यानी कि बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, और हम अच्छी तरह जानते हैं बाईं ओर से 15वां अक्षर ओ होता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, बायां बोले तो लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर तथा बाईं ओर से 24वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो अब की बार तो डायरेक्ट ही बाएं बाएं यानी कि एक ही दिशा से दिया गया है, तो बाईं ओर से दोनों का अंतर करेंगे और उसका दोनों का योग करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो दोस्तों यही गलती कल हमने कर दी थी कि इसका माइनस करके यानी कि इसका अंतर करके हाफ कर दिया था, जबकि इसका योग करके हाफ करना था। देखिए बाईं ओर से 24 और 12 36 को 2 से भाग देंगे तो 18वां अक्षर कौन सा होगा। हम सभी जानते हैं बाईं ओर से 18वां अक्षर आर होता है।
अर्थात दोस्तों देखियो बाईं ओर से 12 पर L और बात करें तो 24 पर कौन है, 24 पर X बैठा हुआ है। तो इनके मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए L का कोड 12 होता है और 24 का X का कोड 24 होता है। तो मध्य अक्षर कैसे ज्ञात करते थे, 24 माइनस 12 यानी कि दोनों का अंतर और उसमें से भी -1। तो 24 माइनस 12 यानी कि 12 माइनस 1। तो इनके मध्य कितने अक्षर है, 11। तो दोस्तों कह सकते हैं 5 अक्षर इधर छोड़ देंगे, 5 इधर, तो ये जो बीच में बचा यही मध्य अक्षर है। तो देखियो बीच में कौन बचा, 12 तो ये हो चुके, 5 ये 17, तो ये है 18वां अक्षर। अर्थात 24 ये, 5 ये छोड़ दे तो 19 और ये है 18वां अक्षर। और 18 पर कौन है दोस्तों, 18 पर R बैठा हुआ है। अगर बात करें कल के प्रश्न की तो 24 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 और उसका आधा कर देंगे, तो यानी कि बाईं ओर से छठा अक्षर। जबकि दोस्तों बात की गई है बाईं ओर से 12वें और 24वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो कीजिए दोस्तों, इस गलती को ठीक कीजिए और जो हमने गलत बताया उसके लिए सॉरी एक बार फिर से कहते हैं। तो अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 18वें, दायां बोले तो राइट, और दाईं ओर से 10वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। यानी कि दाईं ओर से 18वें और दाईं ओर से ही 10वें अक्षर के मध्य पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जब समान साइड से पूछा यानी कि दाएं दाएं से पूछा तो डायरेक्ट कर देंगे दोनों का योग और उसका आधा। तो 18 और 10 28। तो बात करें तो दाईं ओर से 28 के बटे 2 यानी कि कौन सा, 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 14वें स्थान पर कौन है, बाईं ओर से 14वें स्थान पर है N। अगर दाईं ओर से बात करें तो इसके विपरीत जाना होगा, या इसको भी बाईं साइड से बनाना चाहे तो 27 में से 14 घटा देंगे तो जो भी बचेगा यानी कि बाईं ओर से 13वां वो सीधे क्रम में बचेगा। और 13 पर कौन है, हम जानते हैं 13 पर है M। तो इसका आंसर होगा M। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस के लिए दिया गया था लेकिन हमने गलत बताया। तो बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर यानी कि बायां बोले तो लेफ्ट तीसरे अक्षर तथा दाईं ओर से यानी कि राइट से चौथे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों क्या बताया, बाईं ओर से तीसरा और ये भी बायां बनाना चाहे तो 27 में से 4 घटा देंगे तो बाईं ओर से आंसर आएगा। बाईं ओर से तीसरा और बाईं ओर से 27 में से 4 गया 23। तो इनके मध्य यानी कि बाएं बाएं हैं तो दोनों का योग 23 + 3 और उसका आधा कर देंगे। 23 और 3 26। तो दोस्तों 26 का आधा 13। तो बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा, अभी बताया बाईं ओर से 13वां होगा M। तो दोस्तों कल हमने माइनस कर दिया था यानी कि 23 में से 3 घटाने के बाद 20 और 20 का आधा 10। तो बाईं ओर से जे आंसर आया भी था, ऋतिक गिरी ने आंसर भी दिया था तो उसके लिए सॉरी ऋतिक भाई। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 20वें, बायां बोले तो लेफ्ट 20वें अक्षर और दाईं ओर से 22वें यानी कि राइट से 22वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों क्या बताया, बाईं ओर से 20 और अगर इसको भी बाईं ओर से बनाना चाहे तो 27 में से 22 घटा देंगे और 27 में से 22 घटाने के बाद बाईं ओर से 20 और बाईं ओर से 27 में से 22 गया 5 वे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए मध्य अक्षर निकालने के लिए दोनों का योग और उसके बटे 2। तो 20 और 5 25 और 25 का आधा क्या होगा दोस्तों, 25 का आधा होगा 12.5 और 12.5 कोई भी अक्षर नहीं होता तो इसलिए आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा आंसर, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कीजिए।
तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अंग्रेजी वर्णमाला के अगले एक्सरसाइज के साथ। तो टाटा बाय दोस्तों।